नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को आज बड़ी सौगात दी। उन्होंने पटना के एम्स से दीघा तक बने लगभग 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया। इस पुल के बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खास करके साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार आने जाने वाले लोगों को इस सड़क के बन जाने से पटना के जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा और पटना में भी गाड़ियों के दबाव में काफी कमी आएगी। लोग अब सीधे इस सड़क के सहारे पटना को पार कर जाएंगे। इस 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को पार करने में करीब 8 मिनट का वक्त लगेगा। माननीय रेल मंत्री जी से और रेल के अधिकारियों से तो तेजी से यहाँ पर काम क्योंकि आरोपी जरूरी था। जब आरोपी बन गया तो उसके बाद लीक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये नया और एलिवेटेड के ऊपर में एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि हम 2018 में कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि आरोपी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा तो फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला, तो बड़ी खुशी। एक सवाल, तो आज पटना वासियों को ही नहीं बल्कि बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हो गया है। अब घंटों आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आप पटना के इस पार से उस पार जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 8 मिनट का वक्त लगेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के लिए कितनी आसानी हो जाएगी। यानी कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की तरफ और दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की तरफ आने जाने वाले लोगों को कितनी आसानी होगी। आपको बता दें कि 1298 करोड़ रुपए की इस पर लागत आई है और इस 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को पार करने में कितना समय लगता है। आज सुबह हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने इसका रियलिटी टेस्ट किया तो कितना समय लगा आप खुद देखिए और समझिए कि सफर कितना आसान हुआ है। जायजा लेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि अगर एम्स के तरफ से आप इस पुल पे चढ़ते हैं तो दीघा जाने में आपको कितना समय लगेगा। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं इस पुल को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, क्योंकि लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा ये पुल है और उसे हम कितनी देर में क्रॉस करते हैं ये अब अपनी गाड़ी से हम आपको दिखाने वाले हैं। अब मैं गाड़ी में बैठ गया हूं और यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल में आप देखिए 9:07 हो रहे हैं अभी, जो मोबाइल में आप देख पा रहे होंगे। और अभी अब इस पूरा जो एलिवेटेड सड़क है इसे क्रॉस करने में कितना समय लगता है वो हम देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अब लोग इस पुल के दूसरे साइड यानी दीघा के तरफ, यहां पर आप देखिए दीघा के तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये जो कुल अभी तक समय जो लगा है आप देखिए मेरे मोबाइल में, मैं दिखा दूं आपको, 9:15 हुए हैं। यानी 9:07 पे हम लोग चले थे एम्स के तरफ से इस पुल पर और अब दीघा के तरफ हम पहुंच गए हैं और 15 यानी 8 मिनट का समय लगा है। लगभग 12.5 किलोमीटर का ये लंबा पुल है, उसे क्रॉस करने में आप समझिए कि पटना में किस तरह से जाम रहता है। और खास करके जो साउथ बिहार से लोग आ रहे हैं, अगर उन्हें नॉर्थ बिहार की तरफ जाना है, गंगा पार करना है, तो ऐसे में ये पुल उनके लिए जीवनदान है, क्योंकि उसे पटना के बड़े जाम से बचना है तो इस पुल का इस्तेमाल वो कर सकते हैं और इससे लोगों का रास्ता काफी सुगम होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने खुद रियलिटी टेस्ट किया था और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से सिर्फ 8 मिनट का वक्त लगा है। साकेत, कितना आसान हो जाएगा अब सफर और पटना में गाड़ियों का जो एक प्रेशर होता था, जो इस तरफ से उस तरफ लोग जाते थे, उसका कितना दबाव कम होगा? देखिए बिल्कुल बहुत राहत है अलीम, क्योंकि इस एलिवेटेड सड़क के बन जाने से नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में जो पटना का पूरा शहर आता था
अब उस शहर में जाने की जरूरत नहीं है, आप इस पुल से सीधे इधर से उधर जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत है, खास करके आम लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। हम कुछ आम लोग हैं यहाँ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ सर, जी हाँ। अच्छा, ये जो पुल बन गया, एलिवेटेड सड़क है, कितना राहत है आप लोग? ये सर बहुत ज़्यादा राहत है सर। एक्चुअली जैसे जो गंगा उस पार के लोग थे उनको सर यहाँ जैसे एम्स जब से बना, उन लोगों को सर आने में जाम की बहुत सारी मतलब जाम लग जाता था, तो दिक्कत होने लगता था। पेशेंट बहुत परेशानी का बहुत राहत मिल गया। बहुत ज़्यादा। कितना राहत लग रहा है आप लोगों को आते जाते? लगभग आधा घंटा का बचत होगा। आधा घंटा का बचत? आराम से आधा घंटा से ज्यादा ही बचत हो जाएगा। पटना में भी जाम बहुत लगता था, उससे भी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। जाम में पटना जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। काफी समय लगा, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे इस रोड का? बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। जी सर। देखिए, आप बहुत से लोग हैं यहाँ पर आए थे जब मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्घाटन कर रहे थे। कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को लगता है इस अब जो एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन आज हो गया? राहत तो मिलेगी ही, आने जाने में सुविधा होगी, लेकिन प्रदूषण की समस्या तो बढ़ जाएगा। प्रदूषण तो ठीक है बढ़ जाएगा, लेकिन आम लोग, चूंकि गाड़ियां तो पहले पटना में घुस के जाती थी, जाम बहुत ज्यादा होता था, उस जाम से तो नहीं जाती। इससे बहुत राहत मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी पटना पहुंच जाएंगे, और जो इधर फुलवारी और अनीसाबाग तरफ जाम मिलता था उससे बचत हो जाएगा, और हम लोग गांधी में राहत है। बहुत राहत की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का जोड़ने वाला ये सेतु का एक नया सौगात दे करके बिहार के जनता को और उत्तरी दक्षिणी बिहार के सौहार्द और भाईचारे को फिर से बांटने का काम किया। ये एक बड़ी नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ा सौगात है बिहार, सौगात मिली है आप लोगों को। बिहार की जनता को श्री नीतीश कुमार ने 2000 सरकार बनने के बाद उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को तोहफा दे दिया है। साधन। बिल्कुल, देखिए इस एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद सबसे बड़ा चीज की जिसकी बचत होने वाली है बिहार की जनता की, वो है समय। क्योंकि जो बाहर से आते थे उन्हें शहर में जाम में पड़ना पड़ता था, वो सीधे आएंगे और सीधे दीघा पुल से गंगा के उस पार 10 मिनट के अंदर चल जाए। पटना के लोगों को भी राहत मिलेगी? बहुत सारी राहत मिलेगी, यहाँ के भी लोग को राहत मिलेगी, क्योंकि इसको बन जाने से आपको यहाँ के जो लोग हैं, बाहर के लोग जो आते थे बहुत जाम में फंसते थे, बहुत निश्चित थे, एम्बुलेंस फंस जाती थी, गाड़ी फंस जाती थी, गांधी सेतु से आते थे लोग। बहुत बड़ी बात है अलीम की एम्स, चूंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो एलिवेटेड सड़क है उसके एक छोर पर पटना एम्स है, यानी कि जो उत्तर बिहार से काफी संख्या में लोग यहाँ एम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचते थे, उन्हें पटना के जाम से गुजरना पड़ता था। उसमें भी एक बड़ी राहत इस एलिवेटेड सड़क के साकेत, बिल्कुल ये एम्स से दीघा तक जो एलिवेटेड रोड उत्तर बिहार से लोग जाते थे, उन काफी जाम में फंसते थे। जी 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 अलीम जी सवाल किया लोगों से ये पूछिए कि यहां पर जो ये सड़क बनी है और एक लंबी सड़क है, करीब 12.5 किलोमीटर की एक लंबी सड़क है, तो इस पर क्या कुछ गाइडलाइंस भी हैं? क्या लोगों को इस बारे में कोई जानकारी है? किसी तरह की गाइडलाइंस भी दी गई हैं? देखिए, बिल्कुल गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि अभी सुबह हमारी कमिश्नर से बात हो रही थी संजय अग्रवाल से, तो उन्होंने बताया था कि इस पर अभी जो हेवी व्हीकल्स हैं, जैसे लोडेड ट्रक हैं, ये गाड़ियां अभी इस पर नहीं चलेंगी, क्योंकि आगे जेपी सेतु पर इन गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है। हालांकि खाली ट्रक जरूर इस जो ये एलिवेटेड रोड है इस पर चलेगी। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। उसके बाद पुलिस की भी तैनाती इस सड़क पर रहेगी, क्योंकि काफी खाली और काफी लंबा ये ट्रैक है। तो ऐसे में लोग जो गति सीमा है उसका उल्लंघन न करे, गति सीमा में चले, उसको भी यहाँ पर नजर रखा जाएगा। उसके अलावा क्योंकि ये पूरा का पूरा जो 12.5 किलोमीटर का जो ये एलिवेटेड रोड है अलीम, उसमें 8.5 किलोमीटर एलिवेटेड है, यानी कि वो हवा में है, तो उसमें गार्डर का इस्तेमाल किया गया है पहली बार, और उसमें ये पूरा पुल बना हुआ है, यानी कि जहां भी क्रॉसिंग है वहां पर लोहे का, स्टील का गार्डर दिया गया है और उसके ऊपर से सड़क का निर्माण किया गया है। तो सुरक्षा की पूरी यहाँ पर तैयारी रखी गई है, सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक एक कदम उठाया गया है जी। लेकिन क्योंकि काफी लंबा पुल है और काफी खाली भी है, तो ऐसे में गति सीमा में लोग रहे, इसे ध्यान रखने की भी बात कही गई है। क्या लगता है कि इस रोड के बनने से एक्सीडेंट ना हो, इन सब चीजों का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा? जरूर ध्यान रखना होगा सर, और खास करके प्रशासन लोग को भी ज्यादा मुस्तैदी से इस पर रहना होगा, ताकि लोग माने अपना गति सीमा ही में चले, इससे ज्यादा रफ्तार में न चले। रफ्तार को कंट्रोल करना होगा, बिल्कुल जल्दबाजी में कोई घटना ना हो। हाँ, जल्दबाजी नहीं करना है पुल पर, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
क्या लगता है जो ये पुल बना है कितनी बड़ी सौगात लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ के बहुत बड़ी सौगात है। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को एक जोड़ने वाला जो सपना था वो सपना आज हम लोग को पूरा हो गया। हम लोग चले जाएंगे 20-25-30 मिनट में 1 घंटा में सर ऊपट्टी, मतलब दौड़ के भी चले जाएंगे। नीचे से जाते थे तो कितना समय लगता था? समय मत कहिए उसका, बहुत समस्या था सर। कितना देर लग जाता था नीचे से आप लोग जाते होंगे? नीचे जाने में दीघा जाने में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लग जाता था सर। जाम इतना होता है सर, जाम में फंस गए तो ज्यादा समय लगता था। अब तो बहुत आसान हो गया है आना जाना। अलीम, किस तरह से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल साकेत, लोगों में खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि पटना में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो जाम की होती है और लगातार इस एलिवेटेड रोड से जुड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हथियार के साथ ठुमका लगाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक राइफल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, वहीं बाकी के लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव में हथियार लेकर कुछ लोगों ने डांसर्स के साथ ठुमके लगाए थे। और हमारे साथ अभिनय जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिनय, अक्सर इस तरह की खबरें आती है, न्यूज़ 18 दिखाता है और हर्ष फायरिंग को दिखाया जाता है और प्रशासन को हम जगाने का काम करते हैं। किस तरह से न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है? ये बिल्कुल हम लोग प्रमुखता से हर खबर न्यूज़ 18 पे हम लोग दिखाते हैं। कल भी ये खबर हम लोग दिखाए थे कि किस तरीके से नाबालिग लड़का हथियार के साथ एक बार बालाओं के साथ डांस कर रहा है, जिसका खबर का असर कल ही से असर देखने को मिला था। पर 4 लोगों की इसमें हिरासत में लिया गया था, पर अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने किया है और एक राइफल भी बरामद किया गया है। जो मेन वीडियो में जो दिख रहा है जो नाबालिग लड़का, उसके लिए गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी जारी है। और जो इस पूरी वीडियो में मामले में जो हथियार देखा जा रहा है, जो कट्टा है, जो 7.65 का पिस्टल है, उसकी हथियार बरामद के लिए भी छापेमारी जारी है। लगातार जो सिकरहट्टा थाना पुलिस है और एक टीम गठित की गई है और सिकरौल गांव में लगातार छापेमारी की जा रही है। जी अली, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हथियार के साथ ठुमके लगाने के मामले में कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद से आरा प्रशासन जागा है और उसके बाद 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक राइफल को भी जब्त किया है। अगली खबर खगड़िया से है। खगड़िया के बेलदौर थाना के पंसलबा गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। ज्ञानी सिंह की तीसरी पत्नी पर गला रेत कर हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ज्ञानी सिंह ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की, लेकिन वो पत्नी भाग गई, जिसके बाद 4 साल पहले ज्ञानी सिंह ने तीसरी शादी की। ज्ञानी सिंह की तीसरी पत्नी का अवैध संबंध गांव के ही एक युवक से था, जिसका ज्ञानी सिंह ने विरोध किया और इसी विरोध के वजह से ज्ञानी सिंह की हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोपी पत्नी ने शव को छिपाने की भी प्लानिंग की थी और घर में गड्ढा भी खोद डाला था, लेकिन घर वालों की नजर शव पर पड़ गई, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। क्या कारण हुआ? परसों मारा था महिला को। अच्छा, महिला से मारपीट ये किया था ज्ञानी? अच्छा, हाँ, उसको एक लवहर था। अच्छा, अब लवहर से क्या किया नहीं किया, रात को कैसे कर दिया है, कल की रात मार दिया हम लोग। नवादा में एक ही कमरे से 3 शव मिलने से सनसनी मच गई है। रजौली के प्राणचक गांव के विनोबा नगर में एक घर के कमरे से एक महिला के साथ उसके 2 बेटों का शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना के बाद नवादा के प्रभारी एसपी आनंद कुमार और एएसपी मुख्यालय घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। प्रथम दृष्टिया पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मृतक महिला का नाम लाचो देवी बताया जा रहा है, जो रिटायर्ड दारोगा शिव नारायण चौधरी की दूसरी पत्नी थी। महिला के पति कुछ ही दिन पहले पटना गए थे। फिलहाल महिला घर में अपने 2 बेटों के साथ अकेले रह रही थी। महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल और उसके 2 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 10 और 13 साल। उनकी बॉडी मिली है और हम लोगों ने अभी घटनास्थल का मुआयना किया है।
प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत होता है और सभी पहलुओं पर गहनतापूर्वक इसकी जांच करके और फिर हम आगे विचार होगा। और बात सिवान की करते हैं, जहां पर कोरोना का डर लोगों के ऊपर से खत्म हो गया है और सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। बाजार में तो लोगों की भीड़ दिख रही है, बस और ऑटो में भी सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। हाट बाजारों में शायद ही किसी के चेहरे पर मास्क दिख जाए। हालांकि कई स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही से परेशानी बढ़ सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन को थोड़ी कड़ाई करनी चाहिए। बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है, पूरा टूट के सवारी भरी जा रही है। हम तो माननीय जिलाधिकारी से महोदय जी से मांग करेंगे कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेकर के बसों में सवारी का भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है या आधी सवारी ढोना है उस पर भी विचार करना है, क्योंकि उसमें सवारियों का भी दोहन हो रहा है। एक तो भाड़ा भी ज्यादा लिया जा रहा है और टूट के भरा भी जा रहा है, इसमें कोरोना को फैलने की आशंका बढ़ जाती है। और बात बेखौफ अपराधियों की, जिससे क्राइम का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना में लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं। गाड़ी लुटेरों ने गाड़ी लूट का विरोध करने पर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन का है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र यादव सवारियों को स्कॉर्पियो से लेकर पटना से बख्तियारपुर जा रहे थे। 4 लेन पर सत्येंद्र यादव ने गुटखा खरीदने के लिए गाड़ी रोकी और जैसे ही गुटखा खरीदकर गाड़ी में सवार होने लगे, यात्री के वेश में 2 लुटेरों ने उनसे गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश की। लुटेरों ने सत्येंद्र यादव को गोली मारकर गाड़ी की चाबी छीन ली और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी कर रही है। और वहीं लखीसराय में कुरियर वाहन को अपराधियों ने लूट लिया। लूट के दौरान ड्राइवर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूर्यगढ़ा के मानो गांव के पास इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब कुरियर वाहन मुंगेर से पटना जा रहा था। कैश और सामान लेकर अपराधी मौके से फरार हो गए। बगान में पूजा कराकर लौट रहे पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। चंद्राहा पंचायत के नौगांवा के से पंडित अरुण पांडे हल्दी मटकोर का पूजन कराकर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पोरों से घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। अरुण पांडे की बेरहमी से हत्या करने के बाद अपराधियों ने शव को झाड़ी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन हत्या की इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। और बिहार में क्राइम का ग्राफ क्या है, इसे समझने के लिए जरा पिछले 3 दिनों के आंकड़ों को देखते हैं, जहां केवल हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले बात 28 नवंबर की करते हैं। गोपालगंज में विधायक पप्पू पांडे के करीबी 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 29 नवंबर को पटना में लूट के दौरान महिला की हत्या कर दी गई। वहीं 29 नवंबर को ही सिवान के रुकुंदीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 29 नवंबर को एक और वारदात पटना में ही हुई, जहां पर फतुहा में स्कॉर्पियो लूट के दौरान ड्राइवर की हत्या कर दी गई। 30 नवंबर को लखीसराय में अपराधियों ने पुलिस को अपनी धमक दिखाई और कुरियर वाहन में लूट की ड्राइवर की हत्या कर दी। 30 नवंबर को ही बगहा नौगांवा में पूजा कराकर लौट रहे पंडित की हत्या कर दी। नालंदा में बीएमपी के जवान पर फायरिंग की जाती है। बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई है। मिस फायर होने से बीएमपी जवान बच गया है, बाल बाल उसकी जान बची है। बिहार शरीफ मंडल कारा के पास की यह घटना है, जहां पर अपराधी इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि बीएमपी जवान पर फायरिंग करते हैं। हालांकि उस दौरान मिस फायर हो जाता है, जिससे बीएमपी जवान बाल बाल बच जाता है। और अब बात आस्था के डुबकी की, जिसमें लोग आज लगा रहे हैं।
छपरा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ऐतिहासिक रिविलगंज के सिमरिया घाट पर लाखों लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। एसडीआरएफ की टीम लगातार रिवर पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो सके। अरे वो प्रेस में भेजना है ना। कार्तिक पूर्णिमा पर भोजपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पूजा कर रहे हैं। जिले के बढ़ाड़ा स्थित मोहली, केवटिया और दूसरे घाटों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी चौकस नजर आ रहा है। तो गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और गंगा घाटों पर एक मेले जैसा नजारा दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हालांकि कोरोना काल है और कोरोना काल के दिन सरकार ने, प्रशासन ने अपील की थी कि लोग अपने घरों पर ही आस्था की डुबकी लगाएं या घरों पर ही स्नान करें, लेकिन शायद आस्था कोरोना पर भारी पड़ती दिखी और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।